Hello everyone, it's me Bushra Khan. 27 of दिसंबर 2021 लेटेस्ट करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए पेश है। अब आप सुनिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कपड़े की थैलियों को बढ़ावा देने के लिए मुंज मंजप्पाई योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों से ज़्यादा कपड़े की थैलों को क्रेज़ दिया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए, यही मंजप्पाई योजना का जो है उद्देश्य है। तो कल भी आपको बताया था कि कोविड संदिग्ध वार्ड यहीं बने थे तमिलनाडु में। फिश प्रोडक्शन में पूरे इंडिया के अंदर और ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 पर है। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान यहीं बन रहा है तमिलनाडु में। आदिपुरम त्योहार यहीं मनाया जाता है तमिलनाडु में। M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं और बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है। चेन्नई कैपिटल है। और जितने भी नेशनल पार्क में आता है, शोला नहीं आना चाहिए, मलाई, तो वो सब के सब तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी आर के सेतु माधवन का निधन हो गया। ये कौन है? तो ये एक फिल्म डायरेक्टर थी और इनका भी निधन हो गया, आर के सेतु माधवन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सेंट्रल बैंक ने अभी यूको मुद्रा के साथ 1000 सह ऋण का समझौता क्यों किया है? तो MSME को 1000 नहीं, ये है क्वेश्चन कि यूको मुद्रा के साथ सेंट्रल बैंक ने सह समझौता क्यों किया है? तो 1000 करोड़ रुपए MSME को वितरित करने के लिए अभी सेंट्रल बैंक ने ये सह समझौता किया है यूको मुद्रा के साथ। MSME को 1000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कौन? सेंट्रल बैंक। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर जी, ठीक है। और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है श्री वेंकट राव। कौन है? श्री वेंकट राव, याद रखना, ठीक। सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई, ये मुझे आपको बताना है, नहीं तो पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए समाज सुधार योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो अभी बिहार राज्य सरकार ने समाज सुधार योजना, जैसे कि दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, नशा मुक्ति है, इनको ख़त्म करने के लिए सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए समाज सुधार योजना, कौन सी? समाज सुधार योजना, ये भी बिहार सरकार ने शुरू की है। अब बिहार सरकार ने शुरू की है तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहीं है। कोविड हिट ऐप यहीं लॉन्च हुआ था। फागू चौहान यहाँ की गवर्नर हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, और इन्होंने ये शुरू की है। पटना कैपिटल है, याद रखना है आपको। अच्छा, ये जो एक बात याद रखिएगा, बिहार में 33% लेडीज़ को रिजर्वेशन, यानी फीमेल्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और तमिलनाडु की एक बात और याद रखिएगा कि हाँ, तमिल थाई वस्तु को राजकीय गीत का दर्जा दे दिया है तमिलनाडु ने। तो 2 बातें आपको और याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से अभी किसको सम्मानित किया गया है? किस हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया है? तो क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। इससे अभी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्कृष्ट प्रयासों के लिए भाई इसको मिला है ये हैदराबाद इंटरनेशनल अवार्ड को, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी सुशासन सूचकांक में सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो नंबर 1 पे रहा है गुजरात, नंबर 2 पे रहा है महाराष्ट्र और नंबर 3 पर रहा है गोवा। तो ये जो हमारे कॉरपोरेट मिनिस्टर हैं और हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, इन्होंने एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है जिसमें नंबर 1 पे रहा है गुजरात, नंबर 2 पे रहा है महाराष्ट्र। गुड गवर्नेंस समझते हैं ना, जो भी गवर्नमेंट के जितने भी प्रशासन है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी गवर्नमेंट ने काम करवाए हैं शासन प्रशासन के, वो कैसा चला है, वही गवर्नेंस है। तो उसमें नंबर 1 पे रहा है गुजरात। अब गुजरात में तो यहाँ पर क्या है,
मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना तो यहाँ पे लॉन्च हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ई नगर ऐप भी यहाँ लॉन्च हुआ है, याद रखना। किसान सूर्य उदय योजना भी यहीं पे शुरू हुई है, ये भी याद रखना, है ना। और नदी मित्री योजना भी यहीं चल रही है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर सुजलम सुफलम ये भी एक अभियान चलता है, जल संचय अभियान। उमवारे अनूठी आंगनवाड़ी पहल यहीं पे शुरू हुई थी, ये पूछा जा सकता है। और यहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। यहाँ पर क्या है, लिथियम की भारत की पहली फैक्ट्री गुजरात में लगी। रेशम प्रसंस्करण केंद्र ये भारत का पहला है और सुरेंद्र नगर में खुला। और CNG टर्मिनल ये भावनगर गुजरात में लगाया गया, ये आप याद रखिएगा, ठीक। और शिवराजपुर बीच द्वारका गुजरात में है, इसको यूनेस्को ने सर्टिफिकेट यानी कौन सा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। ब्लैक बक और वनसुधा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और एशियाटिक लॉयन के लिए गिरी नेशनल पार्क यही है, ये भी आपको याद रखना है। और भूपेंद्र भाई पटेल, रजनी पटेल, ये कौन है, ये चीफ मिनिस्टर हैं। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं, गांधीनगर कैपिटल है, तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी धर्म संरक्षण अधिकार विधेयक यानी धर्म के अधिकारों के लिए संरक्षण विधेयक किस राज्य सरकार ने पारित किया है, तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने। धर्म संरक्षण अधिकार, ये धर्म अधिकार संरक्षण विधेयक ये अभी पारित किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। 12 साल के बाद नील कुरंजी के फूल खिले कर्नाटक में। मट्टूर भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर संस्कृत भाषी यानी संस्कृत बोलने वाले लोग रहते हैं। और यहाँ आपकी बात बता दूं, ये दक्षता यानी इफ़िशियंसी इंडेक्स में नंबर 1 तो है ही कर्नाटक की। और बात करें तो और क्या कर सकते हैं इसके यहाँ की बात, यहाँ पर जोग जलप्रपात के 0 उद्धार का लक्ष्य फिक्स कर दिया गया है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पर डोलू कुनीता, यक्षगढ़, ये सब डांस, नकारा सम्मान योजना, एप्टा मित्रा ऐप, मेघ संदेश ऐप, ये सब कर्नाटक में शुरू हुए हैं। हुबली डिस्ट्रिक्ट यहाँ का बहुत फेमस है, प्लाज्मा थेरेपी से फर्स्ट कोविड पेशेंट ठीक हुआ था और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म भी यहीं पे बन रहा है, ये भी आप याद रखना। और यहाँ पर बांदीपुर, बनरकाटा, नगरहोल, अंशी, कुद्रेमुख नेशनल पार्क हैं। काली, धांधेली और अंधेरी ये 3 टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। बेंगलुरु कैपिटल है। और थावरचंद गहलोत ये कौन है, तो ये गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है, बसवराज बोम्मई। और यहीं की विधानसभा में धर्म अधिकार संरक्षण विधेयक पारित हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्ववीर आहूजा ने इस्तीफा दिया है, ये किस बैंक के MD एंड CEO थे। विश्ववीर आहूजा ने रिजाइन किया है, ये किस बैंक के MD एंड CEO थे, तो हमेशा आपको बताया RBL बैंक के ये MD एंड CEO रहे अब तक। क्या नाम है, विश्ववीर आहूजा, और इन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। मुंबई में हेडक्वार्टर है किसका, RBL बैंक का। और ये MD एंड CEO थे, इन्होंने भी ये रिजाइन कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी FIH रैंकिंग यानी क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने एक रैंकिंग जारी की है 2021 की। तो FIH रैंकिंग 2021 में शीर्ष यानी टॉप पर कौन रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 पर रहा है बेल्जियम, नंबर 3 पर रहा है अपना देश भारत। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। कैनबरा कैपिटल है। और यहाँ की क्या बोलते हैं, वेस्ट लीग ही बोलते हैं, मुझे ज़्यादातर पता नहीं है क्रिकेट के बारे में। वेस्ट लीग में जो टॉप खिलाड़ी रहे थे, खेलने वाले कौन रहे थे, भारतीय पहले खिलाड़ी उन्मुक्त चंद और हिलेरी चार्ल्सवर्थ, इनको भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुना गया था। ये भी 2 फैक्ट्स याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमेरिका की साइबर सुरक्षा एक कंपनी एडगिल का अधिग्रहण अभी किसने किया है, तो विप्रो ने। $30 करोड़ में एक एडगिल, ये साइबर सुरक्षा के लिए काम करती है कंपनी, USA की एडगिल, इसका अधिग्रहण किया है विप्रो ने।
विप्रो की स्थापना 1945 में हुई। थियरी डेला पोर्टे ये इसके CEO हैं और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। और RBL बैंक की स्थापना वैसे कब हुई थी? 1943 में। याद रखना, 45 से याद आया तो बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इम्तियाज सुलेमान। ये गिफ्ट फॉर गिवर्स के नाम से एक चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो आपदा प्रबंधन और समाज सेवा का काम करता है। और इन्हीं को अभी साउथ अफ्रीकन मतलब प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन रेस्पेक्टिव साउथ अफ्रीकन या प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ साउथ अफ्रीका से सम्मानित किया गया है, इम्तियाज सुलेमान साहब को, याद रखिएगा। क्वेश्चन, हाल ही में अभी भारतीय नौसेना ने INS खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद अब हटा दिया है? तो 32 साल की सेवा के बाद। INS खुकरी ये एक जहाज़ था जिसने बहुत सेवा दी अपनी इंडियन नेवी को, और अब इसको हटा दिया गया है। इसको मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स ने बनाया था, मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स ने, और अब इसको हटा दिया गया है। तो ये आप याद रखना। अच्छा, एक बात बता दूं, कर्नाटक में विश्व प्रसिद्ध दशहरा मैसूर उत्सव के नाम से मनाया जाता है। पूछा जाता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड फेमस मैसूर उत्सव या दशहरा उत्सव के नाम से मनाया जाता है कर्नाटक में, ये पूछा जाता है अक्सर। और ये यहाँ पर IBM ने एक इनोवेशन सेंटर भी बनाया है मैसूर में, ये भी याद रखना। ये कर्नाटक के 2 फैक्ट्स मुझे याद आ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप बिल्डर्स कह रही हूँ मैं, शिप बिल्डर्स नहीं, क्या बोला है मैंने? बोला है मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स, शिप बिल्डर्स ने बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत के सबसे यानी इंडियाज मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में कौन टॉप यानी नंबर 1 पे रहा है? तो इंडियाज मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में नंबर 1 पर रहा है। कौन रहा है? IIT रुड़की। और जो नंबर 2 पर है वो है IIT मद्रास, याद रखना। ठीक है, IIT मद्रास नंबर 2, IIT रुड़की नंबर 1 मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप अभी जेम्स वेब किसने बनाया है? तो नासा ने बनाया है जी। दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप है जेम्स वेब, उन्होंने बनाया है, नासा की एजेंसी ने। नासा USA की स्पेस एजेंसी है। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में स्थापना हुई। विल नेल्सन इसके हेड हैं। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्वेश्चन है, हाल ही में IPL सनराइजर्स बल्लेबाजी टीम का कोच किसको नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है? क्या है? IPL की सनराइजर्स टीम के बल्लेबाज कोच कौन अपॉइंट हुए हैं? ये किसको? IPL सनराइजर्स बल्लेबाजी टीम का कोच किसको अपॉइंट किया गया है? तो ब्रायन लारा को। किसको? ब्रायन लारा। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं आज के। आप लोग लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, नए लोग सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करने के लिए प्यारे से कमेंट्स करें। कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।